आपके दिमाग में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर चीन और भारत के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका भारत का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा या फिर अपना पल्ला झाड़ लेगा। आज के बिन मांगा ज्ञान में हम बात करेंगे कि जरूरत के वक्त क्या ट्रंप साबित होंगे मोदी के बेस्ट फ्रेंड। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं आया था जिससे भारत का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और ये लगे कि हाँ, अमेरिका भारत के साथ भाई की तरह खड़ा है। लेकिन हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की ओर से आए बयान के बाद भारत को अमेरिका से थोड़ी सी उम्मीद जगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में कहा कि भारत मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चीन से खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए अब अमेरिका अपने सैनिकों को इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की सेना से मुकाबला कर सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन से मुकाबले का जिक्र किया है और वो भी सैन्य मुकाबले का। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ही ऑर्डर्स पर अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन को चेतावनी दी कि उनका देश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कदमों से पैदा होने वाले खतरे को लेकर अलर्ट हो गया है और वह उसकी विचारधारा के विस्तार पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग के लिए पेशकश करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका इस तरह के कई कदम उठाने जा रहा है। खैर, अब अगर अमेरिका भारत के साथ फ्रंट फुट पर चीन के खिलाफ खेलने मैदान में उतरेगा तो ये तो दुनिया जानती ही है कि मोदी और ट्रंप अगर साथ आ जाएं तो ड्रैगन को शांति से बैठना ही पड़ेगा। अगर भारत और अमेरिका साथ आ जाते हैं तो चीन के खिलाफ जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। अगर बात सेना की करें तो इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है जबकि भारत चौथे नंबर पर है। वहीं अगर रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका 55.27 लाख करोड़ रुपए अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है जबकि भारत का रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ है। वहीं यदि आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो अमेरिका की जीडीपी 1551.8 लाख करोड़ है जबकि भारत की जीडीपी 222.6 लाख करोड़ है। ये तो बात हुई अमेरिका और भारत की। वहीं बात अगर चीन की करें तो उसके दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा। दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, भूटान के साथ चीन का कोई ना कोई विवाद है, लेकिन एक दोस्त है चीन का जो भारत का पुराना दुश्मन भी है। समझ तो गए ही होंगे, वही पाकिस्तान, जिसे चीन कभी अपनी दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो कभी मदद के नाम पर पुराने गंदे मास्क भेज देता है। आजकल भारत और चीन के बीच के विवाद पर पाकिस्तानी मीडिया खूब चटकारे लेकर खबरें कर रही है। पाकिस्तान के एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख डाला कि चीन ने भारतीय सेना की हरकतों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। लो जी लो, पूरी दुनिया यहाँ ये कह रही है कि कोरोना वायरस ने चीन को बेनकाब कर दिया है और ये लोग अलग ही टेंशन पर जी रहे हैं। वैसे जाते जाते आपको बता दूं कि ये वही अमेरिका है जिसने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन वक्त के साथ संबंध सुधरते चले गए और अब स्थिति ऐसी है कि जब चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका चीन से सीधे मुकाबले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए कर रहा है। वो हमेशा दुनिया का चौधरी बनने की फिराक में रहता है, लेकिन अब उसे चीन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, ट्रेड वॉर करना पड़ रहा है और नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो इसकी भरपाई के लिए भी वो सीधे तौर पर चीन से भिड़ने की बात कर सकता है। अब अमेरिका के पास वजह चाहे जो भी हो, बस वो चीन के खिलाफ है तो हमारे साथ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।